नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सटीक जानकारी ई लर्निंग में। तो साथियों, जिसका इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की रूल बुक जारी कर दी गई है और आप सभी को अच्छे से पता होगा साथियों कि 28 जनवरी से इसके फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ है इस बार, वर्ग 2 चयन परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है सिलेबस को लेकर, नियम को लेकर। और सभी अभ्यर्थियों को हताश नहीं होना है, क्योंकि भर्ती आ चुकी है। आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए साथियों। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है सिलेबस में और नियम में भी बदलाव हुआ है। आप सभी ने कल देखा, रूल बुक सभी ने पढ़ी, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत वास्ट सिलेबस कर दिया है। सिलेबस वर्ग 1 के तर्ज पर कर दिया गया है और बहुत से साथी हताश भी है, क्योंकि इसमें विज्ञान के पद ना के बराबर है, संस्कृत के पद भी कम हैं, हिंदी के पद भी कम हैं। तो आप सभी को अब तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब जो होना था वो हो गया है। अब आप लोगों को एक साथ होकर अच्छे से पढ़ाई करना है। मैं मानता हूँ साथियों कि विज्ञान विषय में पद नहीं आए हैं। अब क्या कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने पहले आंदोलन भी किए हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार है, इतनी जल्दी कहाँ बात मानती है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत से ऐसे नियम भी हैं जो आपके लिए नुकसानदायक है, तो हम एक एक करके सारे नियम आपको बताते हैं कि नियम क्या है। और इसमें एक नियम अतिथि शिक्षकों को लेकर भी है साथियों। पहला नियम आपके सामने स्क्रीन पर यह दिख रहा है, 12.6। संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 23 में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, ध्यान रखना इस बात का कि अंतिम वर्ष में है, वे संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में बैठने हेतु मान्य होंगे। कौन? जो कि अंतिम वर्ष में थे। ऐसे अभ्यर्थी को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन के संदर्भ में तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे, उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा शिक्षक अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे। कौन? जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे। तो बहुत से ऐसे साथी थे जो लोग सेकेंड ईयर में थे या फर्स्ट ईयर में थे, उन्होंने पात्रता परीक्षा तो दे ली थी और उन्होंने ये सोचा था कि चयन परीक्षा जब तक होगी जब तक अपना ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो उन सभी के लिए यह जो नियम है यह लागू होगा। जो लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी, उन लोगों के यह नियम लागू होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। तो साथियों, यह बहुत बड़ा नियम है। तो उन सभी के लिए दुखद खबर होगी जिन्होंने यह सोचकर पात्रता परीक्षा 2023 क्लियर करी है, जो कि फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में थे। थर्ड ईयर वालों के लिए मान्य होगा, अंतिम वर्ष बोला गया है। तो यह नियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था साथियों। अब अगला नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, अगला नियम ऐसा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो 90 अंक से कम हैं और कैटेगरी में आते SC ST OBC, वे उनकी अभ्यर्थियां चयन परीक्षा के लिए अनारक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। तो वे लोग आरक्षित सीट में ही जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है साथियों, वे सिर्फ आरक्षित सीटों तक ही रहेंगे, वे लोग जनरल कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते हैं। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा अधिक 90 या अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो। साथ ही चयन परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए गए हों।
तो जिन भी साथियों ने आरक्षित वर्ग में होते हुए 90 अंक से ज़्यादा पात्रता परीक्षा में लाए हैं तो उनके लिए विचार किया जाएगा कि उन्हें जनरल कैटेगरी की सीट भी मिले अगर चयन परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं तो यह भी एक बड़ा बदलाव है नियम में। और एक और नियम है साथियों जो कि अतिथि शिक्षक से संबंधित है। तो सारे अतिथि शिक्षक उसे ध्यान से सुनिए और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। और जिस किसी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथी। देखते हैं आगे क्या है वह नियम अतिथि शिक्षकों के लिए। शिक्षक से संबंधित यह जो नियम है, शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। तो देख लीजिए साथियों, अतिथि शिक्षक के लिए यह लाइन इम्पोर्टेंट होगी कि आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा 3 सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव 200 दिवस का होगा। अब जो मैं लाइन बताने जा रहा हूँ साथियों, अतिथि शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आप ध्यान से सुनिएगा और जो नॉन गेस्ट वाले हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर अगर महिला अतिथि नहीं मिलती है तो ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी पुरुष केस में, ठीक है। तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उस प्रवर्ग में गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, ठीक है साथियों। लाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या है इसका मतलब कि महिला अतिथि के जो पद है वह अगर महिला नहीं मिलती है तो अतिथि शिक्षक की पुरुष श्रेणी में उसी कैटेगरी वाले को दी जाएगी। और अगर पुरुष कैटेगरी में अतिथि में भी अगर वो पद अतिथि नहीं मिलते हैं तो महिला कैटेगरी के पद जो थे अतिथि शिक्षक के वो नॉन गेस्ट महिला को मिल जाएंगे, ठीक है। और तथा अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ये पद ओपन गैर अतिथि से भरे जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है साथियों कि अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ये पद ओपन गैर अतिथि शिक्षक से भरे जाएंगे। तो ये 3 नियम थे साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है। और ऐसे ही नियम हम आपको एक और नए वीडियो में लाकर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों।